शांति। आज 21 जुलाई 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। अमृत वेले आँख खुलते ही परम सतगुरु ने दृष्टि देने के साथ साथ बहुत ही सुंदर वरदान दिया। पास शब्द की स्मृति से किसी भी पेपर में फुल पास होने वाले पास विद ऑनर भव। जो बच्चे पास विद ऑनर की स्थिति में हैं वो कभी ये प्रश्न नहीं करते ये पेपर क्यों आया, किस लिए आया। वो क्वेश्चन के विस्तार में नहीं जाएंगे। पेपर आते ही उन्हें स्मृति रहती है कि मुझे पास होना है, बाबा के पास रहना है, पास विद ऑनर होके दिखाना है। जिन्हें बाबा के साथ की स्मृति है वो पास विद ऑनर बन जाते हैं। वो क्वेश्चन के विस्तार में नहीं जाते हैं। ये पास शब्द ही पास विद ऑनर बना देगा। बाबा ने सिखाया आज कि आप बच्चों का हाथ बाबा ने पकड़ा है। बाबा ही आपको हीरे जैसा बनाते हैं। कौड़ी जैसे मनुष्य को हीरे जैसा बना देना ये बाबा का ही चरित्र है। बाबा ही बच्चों को आकर ईश्वरीय ज्ञान देते हैं। साथ साथ कहते बच्चे कि मैं तुम बच्चों को रक्षाबंधन का सही अर्थ बताता हूँ। तुम्हें पवित्रता की राखी बांधनी है। आप ब्राह्मण ही देवता बनने वाले हो। बाबा से जो प्रतिज्ञा की है उस प्रतिज्ञा को कभी तोड़ना नहीं। बच्चे बाबा के पास आते हैं, पूछते हैं बाबा मैं भविष्य में क्या बनूंगा। बाबा कहते आप बच्चों का हर एक का कर्म बंधन का हिसाब अपना अपना है। हर एक की कर्म गति के हिसाब से बाबा राय देते हैं। बच्चों के कर्म गति के हिसाब से ही राजधानी बनती है। हर एक का नब्ज देखकर बाबा उसे राय देते हैं। साथ साथ बाबा ने सिखाया कि तुम बच्चों को श्रीमत पर चलकर स्वर्ग की स्थापना करनी है और उस राजधानी में सबका पद अपना अपना होता है। अभी खिवैया ने आपका हाथ पकड़ा है। स्वयं सदगति दाता बाबा आपको पढ़ाते हैं तो अच्छी रीति पढ़ना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल बाबा के शब्दों में। बाबा कहते मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो तो स्वर्ग की बादशाही का नशा कभी भूल नहीं सकता। सदा खुशी में रहो तो स्वर्ग की बादशाही का नशा कभी भूल नहीं सकता। क्वेश्चन है बाप कौन सी वंडरफुल सैपलिंग लगाते हैं? कौन सी लगाते हैं? पतित मनुष्यों को पावन देवता बना देना ये वंडरफुल सैपलिंग बाप लगाते हैं। जो धर्म प्रायलोप है उसकी स्थापना कर देना ये वंडर है। दूसरा प्रश्न है बाप का चरित्र कौन सा है? चतुराई से बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना ये बाप का चरित्र है। बाकी कृष्ण के कोई चरित्र नहीं, वह तो छोटा बच्चा है। गीत है रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं ये गीत कोई यहाँ का बनाया हुआ नहीं है। गीत जब सुनते हो समझते हो बरोबर बाबा हमारा हाथ पकड़कर ले चलते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं समझते हैं हाथ ना पकड़ने से गिर ना पड़े। अभी वैसे तुम जानते हो घोर अंधियारा है, ठोकरे ही ठोकरे खाते रहते हैं। बुद्धि भी कहती है एक बाबा ही है जो स्वर्ग की सचखंड की स्थापना करने वाला है। ऊंचे से ऊंचा वो सच्चा बाबा है। उनकी महिमा करनी होती है औरों को निश्चय बुद्धि बनाने के लिए। बाबा की महिमा करनी होती है औरों को निश्चय बुद्धि बनाने के लिए। बाप है स्वर्ग स्थापन करने वाला अथवा हेवनली गॉड फादर। वही तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। हेवनली गॉड फादर माना हेवन स्थापन करने वाला। बरोबर हेवन स्थापन करते फिर हेवन का मालिक है श्री कृष्ण। वह हो गया हेवन रचने वाला, वह हो गया हेवन का प्रिंस। रचता तो एक बाप ही है। हेवनली प्रिंस बनना है सिर्फ एक तो नहीं होगा, 8 डायनेस्टी गिनी जाती ये भी निश्चय है। बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बाबा हेवन का रचयिता है। हम उस बाबा से
कल्प कल्प वर्षा लेते हैं, 84 जन्म पूरे करते हैं। आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख, आधा कल्प ही राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। अब हम फिर से श्रीमत पर चलकर स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। ये भूलने की बात नहीं, श्रीमत पर स्वर्ग की स्थापना हो रही है, ये बात भूलने की नहीं। अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए, आत्मा को अंदर खुशी होती है। आत्मा का दुख व सुख शक्ल पे आता है। देवताओं की शक्ल कितनी हर्षित मुख है, जानते वो स्वर्ग के मालिक थे। समझाने के लिए बाबा बोर्ड आदि बनवा रहे हैं। हेवनली गॉड फादर की महिमा अलग है, हेवनली प्रिंस की महिमा अलग है। हेवनली फादर की महिमा अलग, प्रिंस की महिमा अलग। वह रच्यता वह रचना। तुम बच्चों को समझाने के लिए बाबा युक्ति से लिखते रहते तो मनुष्य को अच्छी रीति समझ में आ जाए। जिनको परम पिता परमात्मा कहते हैं वही पतित पावन है, वह बेहद का रच्यता है। रचेंगे भी ज़रूर स्वर्ग। सतयुग त्रेता को मनुष्य स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग नरक आधा आधा हो जाता, सृष्टि भी बरोबर आधा आधा है, नई और पुरानी। उस जड़ झाड़ की आयु कोई फिक्स नहीं होती, इस झाड़ की आयु बिल्कुल फिक्स है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की आयु बिल्कुल एक्यूरेट है, ऐसे और कोई की होती नहीं। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। वैरायटी झाड़ है, एक्यूरेट बना बनाया ड्रामा है। ये खेल 4 भाग में बटा हुआ है। जगन्नाथपुरी में हांडा चढ़ाते चावल का, उसमें 4 भाग हो जाते हैं। ये सृष्टि भी 4 भागों में बटी हुई है, इसमें 1 सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। तुम जानते हो बाप ने 5 वर्ष पहले भी समझाया था, हूबहू वैसे ही समझा रहे हैं। निश्चय है 5 वर्ष के बाद फिर हेवनली गॉड फादर स्वर्ग की स्थापना करने वाला, स्वर्ग की बादशाही प्राप्त कराने के लायक बना रहे हैं। बाबा लायक बनाते हैं, रावण नालायक बनाते हैं, जिससे भारत कौड़ी जैसा बन जाता। बाबा ऐसा में लायक बनाते जो भारत हीरे जैसा बन जाता है। नंबरवार मर्तबे तो होते हैं, हर एक का अपना अपना कर्म बंधन का हिसाब किताब है। कोई पूछते हैं बाबा हम वारिस बनेंगे या प्रजा? बाबा कहते हैं अपना कर्म बंधन देखो, हम वारिस बनेंगे या प्रजा? बाबा कहते अपना कर्म बंधन देखो। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाबा समझाते हैं। बाप हमेशा कहते अलग अलग राय पूछो अपने लिए, बाबा बताएंगे तुम्हारे हिसाब किताब किस किस प्रकार के हैं, तुम क्या पद पा सकते हो। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, एक बाप ही किंगडम स्थापन करते हैं, बाकी सब अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वह उनकी प्रारब्ध, सो भी नंबरवार। उन्होंने प्रारब्ध कैसे पाई अब तुम देख रहे हो। बाबा कहते मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूँ। अनेक ऐसे कल्प के संगम बीतते चलेंगे, अनेक संगम बीतते चलेंगे, उनका कोई अंत है नहीं। बुद्धि भी कहती पतित पावन बाप आएंगे संगम पर, जबकि पतित राज्य का विनाश कराए पावन राज्य की स्थापना करनी है। इस संगम की महिमा है। सतयुग त्रेता के संगम पर कुछ होता नहीं, वह तो सिर्फ राजाई की ट्रांसफ़र होती है। लक्ष्मी नारायण का राज्य बदल राम सीता का राज्य होता है। बस यहाँ तो कितना हंगामा होता। बाबा कहते अब सारी पतित दुनिया ख़त्म होने वाली है, सबको जाना है। बाबा कहते मैं सबका गाइड बनता हूँ, दुख से लिबरेट कर सदैव के लिए शांतिधाम सुखधाम ले जाता हूँ। दुख से लिबरेट कर सदा के लिए शांतिधाम सुखधाम लेके जाता हूँ। जानते हम सुखधाम में जाएंगे, बाकी सब शांतिधाम में जाएंगे। इस समय मनुष्य कहते भी हैं मन को शांति कैसे मिले, ऐसे कभी नहीं कहेंगे सुख मिले, शांति के लिए ही कहते हैं। सब शांति में ही जाने वाले हैं, फिर अपने अपने धर्म में आने वाले हैं। धर्म की वृद्धि तो होनी है। आधा कल्प है सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी, फिर और धर्म आते हैं। अभी आदि सनातन देवी देवता धर्म का कोई है नहीं, धर्म ही प्रायलोप हो जाता, फिर स्थापना होती है। सैपलिंग लग रही है, बाप ये सैपलिंग लगाते, वो फिर झाड़ू आदि की सैपलिंग लगाते। ये सैपलिंग कैसा वंडरफुल है, ये अपने को देवी देवता धर्म का नहीं कहेंगे। बाप समझाते जब ऐसी हालत होती है मैं तब आता हूँ,
जब अपने धर्म को भूल जाते हैं तब मैं आता हूँ। तुम बच्चों को सभी शास्त्रों का राज समझाता हूँ। अब तुम जज करो कौन राइट है। रावण है रॉन्ग मत देने वाला, इसलिए अनराइटियस कहा जाता है। बाप है राइटियस। सच्चा बाबा सच बताएंगे, सचखंड के लिए सच्चा ज्ञान बताते हैं। बाकी वेद शास्त्र भक्ति मार्ग के कितने मनुष्य पढ़ते हैं, लाखों गीता पाठशालाएं अथवा वेद पाठशालाएं होंगी, जन्म जन्मांतर से पढ़ते आते हैं। आखिर कोई तो एम ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। पाठशाला के लिए एम ऑब्जेक्ट चाहिए, पाठशाला के लिए लक्ष्य होना चाहिए। शरीर निर्वार्थ पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट होती है। जो कुछ पढ़ते, शास्त्र सुनाते तो शरीर निर्वाह चलता। बाकी ऐसे नहीं मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लेते व भगवान को पा लेते, नहीं। मनुष्य भक्ति करते हैं भगवान को पाने के लिए। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार भी होते, समझते बस भगवान को पा लिया, इसमें खुश हो जाते। भगवान को तो जानते ही नहीं, समझते हनुमान गणेश सब में भगवान है, सर्वव्यापी का बुद्धि में बैठा हुआ है। बाबा ने समझाया जो जिस भावना से जिसकी भक्ति करते हैं वो भावना पूरी करने के लिए मैं साक्षात्कार करा देता हूँ। वह समझते बस हमें भगवान मिल गया, खुश हो जाते। भक्त माला है अलग, ज्ञान माला है अलग। इसको रुद्र माला कहा जाता, वो है भगत माला। जिन्होंने जास्ती ज्ञान पाया उनकी माला है, और वो जास्ती भक्ति करने वालों की माला है। भक्ति के संस्कार ले जाते तो फिर भक्ति में चले जाते। वह संस्कार एक जन्म साथ चलते, ऐसे नहीं कि दूसरे जन्म में भी होंगे, नहीं। दूसरे तो तुम्हारे वह संस्कार अविनाशी बन जाते हैं। इस समय जो संस्कार बनाएंगे उस संस्कार के अनुसार जाकर राजा रानी बनते हैं। फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती। अब तुम बीच में हो, बुद्धि वहाँ लटकी हुई है। बैठे भले यहाँ हैं परंतु बुद्धि योग वहाँ है। आत्मा को ज्ञान है। अब हम जा रहे हैं, बाबा को याद करते हैं। हमारी आत्मा पार हो रही है। इस शरीर को इस किनारे छोड़ देंगे। इस किनारे है पुराना शरीर, उस किनारे है हसीन शरीर। यहाँ पुराना शरीर, वहाँ है हसीन शरीर। ये हुसैन का रथ है। हुसैन जिसको अकाल मूरत कहते हैं, उनका ये तख्त है। आत्मा तो अकाल है। आत्मा को गोल्डन सिल्वर में आना है। स्टेजेस है ना, बाबा तो है ऊंचते ऊंच, वह स्टेजेस में नहीं आता। आत्माएं स्टेजेस में आती हैं। गोल्डन एज वालों को फिर सिल्वर में आना पड़े। अब तुमको आयरन एज से गोल्डन एज में ले जाते हैं। अपना परिचय देते रहते। उनको कहते हैं हेवनली गॉड फादर। उनका अलौकिक दिव्य जन्म है। खुद बताते मैं कैसे प्रवेश करता हूँ। इसको जन्म नहीं कहेंगे। इस समय पूरा होता है तब भगवान को संकल्प उठता है जाकर रचना रचें। ड्रामा में उनका पार्ट है। परम पिता परमात्मा भी ड्रामा के अधीन है। मेरा पार्ट है भक्ति का फल देना। परम पिता परमात्मा को सुख देने वाला ही कहा जाता। अच्छा कर्तव्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए उसका रिटर्न मिलता है। तुम सबसे अच्छा कर्तव्य करते हो, सबको बाप का परिचय देते हो। सबसे अच्छा कर्तव्य करते हो, सबको बाप का परिचय देते हो। देखो राखी का त्योहार आता है तो उस पर समझाना पड़े। राखी है पतितों को पावन बनाने की प्रतिज्ञा के लिए, अपवित्र को पवित्र बनाने का रक्षाबंधन। तुमको पहले पहले परिचय देना है पतित पावन बाप का। जब तक वो ना आए तब तक मनुष्य पावन बन नहीं सकते। जब तक बाबा ना आए तब तक पावन बन नहीं सकते। बाबा आकर पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कराते हैं। जरूर कभी हुआ है जो रस्म रिवाज चली आई। अब प्रैक्टिकल में देखो, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ राखी बांध पवित्र रहते हैं। जनेऊ कंगन आदि भी सब पवित्रता की निशानी है। पतित पावन बाप कहते काम महाशत्रु है, मेरे साथ प्रतिज्ञा करो, हम पवित्र रहेंगे। बाकी कोई कंगन आदि पहनना नहीं। बाबा कहते प्रतिज्ञा करो, मुझे 5 विकार का दान करो। ये राखी बंधन 5000 वर्ष पहले भी हुआ था। पतित पावन बाप आया था, आकर राखी बांधी थी कि पवित्र बनो।
क्योंकि पवित्र दुनिया की स्थापना करनी है। अब तो नरक है, हम फिर से आए हैं। श्रीमत पर प्रतिज्ञा करो, बाप को याद करो, पावन बन जाएंगे। अभी पतित मत बनो। तुम भी कहो हम ब्राह्मण आए हैं प्रतिज्ञा कराने। हम प्रतिज्ञा करते हैं हम कभी पतित नहीं बनेंगे, परंतु ऐसे भी बहुत लिखकर ख़त्म हो गए। पतित पावन बाप आते हैं संगम पर, ब्रह्मा द्वारा आकर डायरेक्शन देते बच्चों को कि पवित्र बनो। यहाँ सब ने प्रतिज्ञा की है, तुम भी जज करो, तब बाबा से वर्षा मिलना है। तुम पवित्र ब्राह्मण बनो तो फिर देवता बन जाएंगे। हम ब्राह्मणों की प्रतिज्ञा की हुई है, एल्बम भी दिखाना चाहिए। ये राखी बंधन की रस्म कब शुरू हुई थी? अभी संगम पर ये पवित्रता की प्रतिज्ञा की हुई है, जो फिर 21 जन्म तक पवित्र रहते हो। अब बाबा कहते माम एकम याद करो, ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकाल, पहले ही भाषण बनाना चाहिए। ये रस्म कब से शुरू हुई? 5 वर्ष की बात है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी 5 वर्ष की बात है। श्री कृष्ण के चरित्र कुछ है नहीं, वह तो छोटा बच्चा है। चरित्र एक बाप के हैं जो चतुराई से बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। बलिहारी उस एक की है, और किसी का बर्थडे मनाना किसी काम का नहीं। बर्थडे मनाना चाहिए एक परम पिता परमात्मा का। बस मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। बर्थडे मनाना चाहिए एक परम पिता का, बाकी मनुष्य कुछ नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, वारिस बनने के लिए अपने सब हिसाब किताब कर्म बंधन चुकतू करने हैं। बाप की जो राय मिलती है उस पर चलना है। सबको बाप का सत्य परिचय दे, पतित से पावन बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। पवित्रता की राखी बांध पवित्र दुनिया के मालिक बने का वर्षा लेना है। पवित्रता की राखी बांध पवित्र दुनिया के मालिक बने का वर्षा लेना है। वरदान है, एक पास शब्द की स्मृति द्वारा किसी भी पेपर में फुल पास होने वाले पास विद ऑनर भव। एक पास शब्द की स्मृति द्वारा किसी भी पेपर में फुल पास होने वाले पास विद ऑनर भव। किसी भी पेपर में फुल पास होने के लिए उस पेपर के क्वेश्चन के विस्तार में नहीं जाओ। ऐसा नहीं सोचो ये क्यों आया, कैसे आया, किसने किया। इसके बजाय पास होने का सोचकर पेपर को पेपर समझ के पास कर लो। सिर्फ एक पास शब्द की स्मृति में रखो, हमें पास होना है, पास करना है, बाबा के पास रहना है, तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। हमें पास होना है, पास करना है, बाबा के पास रहना है, तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। स्लोगन है, स्वयं को परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। स्वयं को परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। आज हम याद रखेंगे, मैं पास विद ऑनर आत्मा हूँ। परम सतगुरु का वरद हस्त मेरे सिर पर है, उससे बहुत लाइट निकल रही है। वो लाइट मस्तक से लेके पांव तक पूरे शरीर में फैल रही है। मैंने पास विद ऑनर बनने के लिए बाबा की बात को समझा है। कोई भी पेपर आए, उस क्वेश्चन के विस्तार में नहीं जाना। पेपर समझ पास करना है, पास होना है, पास विद ऑनर बनना है।
शुक्रिया बाबा, आपने मुझे पास विद ऑनर बनाया। आप मेरे पास हैं, मुझे पास होकर ही दिखाना है। शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।